दोस्तों, अगर आप कहीं भी एक्सेल के इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक्सेल के इंटरव्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप एक्चुअल में एक्सेल के इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डेटा को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये हमारे पास डेटा है जिसमें नेम, रीजन, सेल, टारगेट और डेट, ठीक है। ये हमारी डेटा है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आप किसी भी एक्सेल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ पूछे जाते हैं कि मान लीजिए हमें यहाँ पे ईस्ट को हाईलाइट करना है या राहुल नाम का व्यक्ति को हाईलाइट करना है या कोई डेट को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ होती है, आपने इसको सीख रखा, लेकिन इस वीडियो में हम एडवांस में सीखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रीजन है, रीजन में जो ईस्ट है इसका हमें इंटायर रो यानी कि जो यहाँ पे पूरा रो है हमारा, इसको हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। पूरे इस इंटायर रो को, मान लीजिए बेस्ट का है तो बेस्ट का जो डेटा है पूरा इंटायर रो यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद आपको जाना न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है सबसे नीचे यूज फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला ट्रू होगा उसको किस तरीके से आप फॉर्मेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो फार्मूला दीजिए। तो सबसे पहले हम देंगे इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे आएंगे, इस जो रीजन है इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा रो है उसको यहाँ पे हम करते हैं अनलॉक, ठीक है। बाकी जो हमारा कॉलम है उसको फिक्स रहने देंगे और जो हमारा रो है उसको अनलॉक कर देंगे। अभी हम आगे बात करते हैं क्यों हमने अनलॉक किया है, ठीक है। तो इसको हम अनलॉक कर देते हैं। इसके बाद इक्वल टू फिर से प्रेस करेंगे। अब हमें कौन सा रीजन हाईलाइट करना है, तो हमें अभी करना है ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, डबल कोड में लिख देंगे ईस्ट, ठीक है। ईस्ट लिख देंगे, पूरा डबल कोड बंद कर देंगे। अब इस फार्मूले के एक बार आप क्लियर अच्छे तरीके से समझ जाइए कि फार्मूला क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने इक्वल टू दिया, इक्वल टू देने के बाद हमने रीजन B1 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉलम को लॉक रखा है और जो हमारा रो है उसको अनलॉक रखा है, इसलिए क्योंकि जो हमारा ईस्ट है वो यहाँ पे रो नंबर 2 में है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे भी है, रो नंबर 6 में भी है, ठीक है। उसके नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए हमने रो को अनलॉक कर रखा है। रो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि ईस्ट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए हमने जो हमारा रो है उसको अनलॉक कर रखा है, ठीक है। और जो B1 माने कि B है यानी कि हमारा जो कॉलम है उसको लॉक कर रखा है, क्योंकि हमें ईस्ट के हिसाब से हमें इंटायर रो को हाईलाइट करना है, ठीक है। बाकी हमने इक्वल टू दिया और ईस्ट डबल कोड में लिख दिया, यानी कि इस रो में जो डेटा ईस्ट के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट लिखा हमने। अब इसमें जो ईस्ट के बराबर होगा उसको फॉर्मेट करना है हमें येलो कलर से, ठीक है। येलो कलर ले लेंगे, ओके करेंगे, फिर से ओके कर देंगे, ओके करेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे जहाँ पर भी ईस्ट है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इसको हम डायनेमिक भी बना सकते हैं। डायनेमिक बनाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अब से मैनेज रूल और इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट रूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको ईस्ट को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको ईस्ट को हटाने के बाद आप कोई सेल पे क्लिक कर दीजिए, कोई भी सेल, ठीक है। उसको फिक्स रहने दीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे आप फिर से ओके कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ हट गई है। अब इस सेल में आप जो टाइप करेंगे, मान लीजिए मुझे वेस्ट का डेटा देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेस्ट टाइप कर दूंगा, इंटर प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेस्ट का जो इंटायर डेटा है, इंटायर डेटा यानी इंटायर रो पूरा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। नीचे भी आप देख सकते हो बेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटायर रो को हाईलाइट कर सकते हो। दूसरा अगर कोई हाईलाइट करना है, मान लीजिए आपको नॉर्थ को हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे नॉर्थ टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारा जो नॉर्थ का डेटा है पूरा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटायर रो को हाईलाइट कर सकते हो।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है मान लीजिए हमारे यहाँ पे सेल है। अब सेल में हमें उस वैल्यू को हाईलाइट करना जो कि इसमें मैक्सिमम हो, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है उस वैल्यू को हाईलाइट करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, और न्यू रूल पे आप फिर से आप यूज फार्मूला टू डिटरमाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आप देंगे फार्मूला मैक्स का, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेने के बाद फिर से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। अब ये हम जो हमारा रेंज है ये लॉक है, ठीक है। इसको अनलॉक नहीं करना, लॉक ही रहने देना है। ब्रैकेट बंद करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। इक्वल टू प्रेस कर लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कॉलम और रो लॉक होके आ रहा है इसको अनलॉक करना है, ठीक है। इसको अनलॉक कर देंगे। अब इस फार्मूले को समझिए, हमने सबसे पहले इक्वल टू दिया, फिर मैक्स फार्मूला दिया। मैक्स फार्मूले में हमने पूरी रेंज ले ली कि इस पूरी रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू उसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मेट कर देंगे रेड कलर से, ठीक है। ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा 90,000 वो सबसे बड़ी वैल्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो 90,000 है वो हाईलाइट होके आ रही है रेड कलर से, ठीक है। इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए टारगेट में आपको सबसे मिनिमम वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो कैसे करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यूज फार्मूला डिटरमाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ से आपको देना है मिन फार्मूला, ठीक है। मिन ब्रैकेट ओपन करेंगे, जिस तरह हमने मैक्स में पूरे सेल को सेलेक्ट किया था उसी तरह मिन में फिर हम करेंगे, ड्रैग करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लॉक रहने देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद फिर से हम एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको F4 प्रेस कर देंगे, ये अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हमें जिस वैल्यू से यहाँ पे फॉर्मेट करना है या जिस कलर से हमें फॉर्मेट करना है वो कलर ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी 40,000 है वो सबसे कम है, वो हाईलाइट हो रही है, ठीक है, इस पूरे रेंज में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो दो जगह 40,000 है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हाईलाइट हो रही है। मान लीजिए आप यहाँ पे मैंने दो टाइप, यहाँ पे मैंने 80,000 की जगह 2 टाइप कर दिया, इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे कम वैल्यू है 2 यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, ठीक है। हम Ctrl Z कर देते हैं। तो इस तरीके से आप एक रेंज में जो मिनिमम वैल्यू उसको हाईलाइट कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हो गया इस तरीके का। अब मान लीजिए मुझे डेट दी गई है, ठीक है, ये हमारी डेट है, इस तरीके से डेट दी गई है। अब मुझे देखना है कि हमारी जो आज की डेट है, आज की जो हमारी डेट है 15/11/2025, ठीक है, इसमें देखना है कि हमें इससे एक्सपायरी डेट कौन सी डेट है, यानी कि इससे छोटी डेट कौन सी डेट है, ठीक है। अगर इस तरह की आपके पास कोई डेटा है कि मान लीजिए आपको 15/11/2025 को कोई चीज़ डिलीवर करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 तारीख आ चुकी है, तो आप इस फार्मूले की मदद से जो एक्सपायरी डेट है उसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम 2-4 डेट ले लेते हैं, आज ले लेते हैं 15/11/2025, ठीक है, और ले लेते हैं 18/11/2025, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरे डेटा को, देखते हैं कौन कौन सी डेटा हमारी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल और यूज फार्मूला फॉर डिटरमाइन, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देंगे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले देना है टुडे, ठीक है, टुडे देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, ग्रेटर दैन, टुडे ग्रेटर दैन, यहाँ पे हम एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेल होगा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी पहली सेल है यहाँ पे, ठीक है। इसको F4 प्रेस करके अनलॉक करेंगे,
फॉर्मेट में जाएंगे। अब हमें रेड कलर से इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। रेड ले लेंगे, ओके, और फिर से ओके करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेट 15 तारीख से छोटी है वो सारी डेट हाईलाइट हो रही है, ठीक है। अब 15 आज की तारीख से जो डेट बड़ी है यानी कि 18, तो वो हाईलाइट नहीं हो रही है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे कोई 17 मान लीजिए टाइप कर दिए, 17/11/2025 इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी कि जो इससे छोटी डेट होगी वो हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेंज में एक्सपायरी डेट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। कंट्रोल ए कर लेते हैं, सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, कैरियर रूल। अब मान लीजिए आपके डेटा में ब्लैंक सेल है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे ब्लैंक रो मान लीजिए 1-2 रो है, ठीक है। इस तरीके से इंटायर रो है, ब्लैंक है, ठीक है। अब हमें जो हमारी ब्लैंक रो है इसमें से उसको हाईलाइट करना है, तो कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहले क्या कीजिए, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे और यूज फार्मूला फॉर डिटरमाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फार्मूला अब यहाँ पे हमें देना है क्या, इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम देंगे इज, और इज देंगे, इज देने के बाद इज ब्लैंक, ठीक है। इज ब्लैंक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम एक रो को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हमारी जो रो है यहाँ पे राहुल, इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे 2 बार, 1 2 3 बार प्रेस करेंगे, ये अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। 3 बार प्रेस करेंगे, अनफ्रीज हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लू कलर से, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे इंटायर रो हमारी ब्लैंक है वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप किसी भी डेटा में ब्लैंक सेल को भी हाईलाइट कर सकते हो इस ब्लैंक फार्मूले की मदद से। आई होप इतने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम इनको हटा देते हैं, ब्लैंक रो को कंट्रोल माइनस करेंगे, ये चीज़ हट जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल माइनस करने के बाद अब मान लीजिए हमें यहाँ पे राहुल, अमन, नेहा, रोहन इस तरीके के नाम दे गए हैं। इनमें से हमें राहुल नेम को हाईलाइट करना है या अमन नाम को हाईलाइट करना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल। सेलेक्ट कर लेने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और यूज फार्मूला फॉर डिटरमाइन। फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देंगे इक्वल टू, फार्मूला देंगे फाइंड का, फाइंड देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डबल कोड में हम लिखेंगे यहाँ पे जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। मान लीजिए हमें राहुल को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर राहुल टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और डबल कोड बंद करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम दे देते हैं जो हमारी नेम है, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देंगे, इसको भी हम अनफ्रीज करेंगे या 4F4 प्रेस करके ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में इसको हम रेड कलर से फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके और फिर से ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो राहुल नाम का व्यक्ति हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसको भी डायनेमिक बनाना हो तो मैनेज रूल और इसको करते हैं एडिट। यहाँ से जाके यहाँ पे जो राहुल है इसको हम हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। हटा देने के बाद हम यहाँ पे एक सेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये सेल क्लिक हो गया। उसके बाद करते हैं फिर से ओके और ओके। अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम डाल दें, जैसे मान लो हमने डाल दिया प्रिया, ठीक है। इंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिया जो है वो हाईलाइट हो रही है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपके एक्सेल इंटरव्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस इतने सारे क्वेश्चन से आगे कोई भी क्वेश्चन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इंटरव्यू में दिए गए क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं किसी इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।